हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और बीकॉम पास हैं वो भी उत्तराखंड से, तो आप सबको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की 10 जून को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है, जिसकी एग्जाम 23 अगस्त को होनी है। तो 10 जून से लेकर के 23 अगस्त तक, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास 72 दिन बचते हैं। इस 72 दिन में आप ना केवल अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, बल्कि अपना जो ड्रीम जॉब है वो कैसे कवर करेंगे, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखो, एक सिंपल सी चीज, स्टडी बना जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई भी बना लेता है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? उस स्ट्रेटेजी के ऊपर चलना, उस स्ट्रेटेजी पर काम करना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना केवल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बल्कि आपके साथ साथ वो सफर भी करूंगा। आपको कैसे वो स्ट्रेटेजी पार करनी है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, ईच एंड एवरी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और जो ब्लूप्रिंट आज देने वाला हूं, अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलोअप किया तो ना केवल आप इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से अपना जॉब क्लियर करेंगे, बल्कि ईच एंड एवरी चीजों का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस है, जो कि है 23 अगस्त को। ठीक है, कुल मिलाकर के 305 पोस्ट आने वाले। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका एग्जाम जो है वो सिर्फ एक होने वाला है, यानी कि आपकी जो जॉब है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर है। अब ऐसे में एक बात याद रखो कि यहां पर आपको स्कोर नहीं, बल्कि टॉप रैंकिंग लानी पड़ेगी। एक सिंपल सी भाषा में समझो, अगर मान लो 50,000 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, और 50,000 बच्चे ना रेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये है विनिंग लाइन। आपको क्या लगता है कौन क्रॉस करेगा, कौन जीतेगा? वैसे बच्चे जो पहले 305 बच्चे होंगे जो इस लाइन को क्रॉस करेंगे ना, नौकरी उसकी होगी। अगर आपका रैंक 306 भी आया ना, आपकी नौकरी डूब जाएगी। तो भैया यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट लेके चलना है कि किस तरह से हमें इस 72 दिनों में, जो हमारे पास रिमेनिंग 72 दिन है, उसमें अपना 305वां रैंक हासिल करना है, ताकि जॉब पॉकेट में आ सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं, उस स्ट्रेटेजी को हमने 2 फेजेस में बांट के रखा है। पहली स्ट्रेटेजी होगी 10 जून से लेकर के 31 जुलाई तक, और दूसरा स्ट्रेटेजी होगा 1 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक का। तो 2 फेज में हमने इसको प्रॉपरली बांट करके रखा, और उसी के अकॉर्डिंग में ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी और ये मास्टर प्लान आपके लिए रेडी किया है। यानी कि तैयारी जीत की है, और वो भी एक सॉलिड प्लान के साथ में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक्स ओवरव्यू समझ लो। आपके एग्जाम की अगर बात करूं, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, हिंदी वगैरह, जीके जीएस वगैरह फिलहाल नहीं आ रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रायोरिटी हमें कॉमर्स को देना है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा। सही उत्तर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत होने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया तुक्का नहीं चलेगा, एक्यूरेसी चाहिए। तुक्का कतई नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तुक्के से लगता है नौकरी लग जाएगी, किस्मत इतनी अच्छी है तो अभी तक तुम बैठे नहीं रहते, नौकरी ले चुके होते। ठीक है, तो तुक्का नहीं चलेगा, एक्यूरेसी इज द की, याद रखना। ठीक है, 21 से 40 साल, 21 से 42 साल तक की उम्र वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम, बीबीए या फिर एमकॉम है आपके पास, आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम सबको पता है। अब ये जो मास्टर प्लान हमने आपके लिए रेडी किया, इस मास्टर प्लान को आपको कैसे सक्सेस हो सकता है, किस तरह की चीजें होंगी, तो उसके लिए हमारी सुपर 100 बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, और उसी को आधार में रखते हुए ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। देखो, सुपर 100 बैच ऑलरेडी एक खत्म हो चुकी है, अभी बैच 2 चल रही है। आप सबको पता है बैच 2 चल रही है। एक्चुअली बैच 2 की भी सीट ऑलमोस्ट फुल ही हो चुकी है, बट हमने इसकी सीट थोड़ी सी इंक्रीज की है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट बच्चों का आ रहा था, इसीलिए हमने इसको कुछ दिनों के लिए और रखा, और थोड़ी सी सीट इंक्रीज भी की है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर कर लेना। क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहला, इंटरेक्टिव बाइलिंगुअल लर्निंग हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, बाइलिंगुअल होगा, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स हम आपके साथ में करेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस आपको देने वाले, सो बिंदास हो जाओ। जैसे ही कंप्लीट कोर्सेस आएगी, उसके साथ साथ प्रॉपरली आपको स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला। ईच एंड एवरी टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स होंगे, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, ताकि ऑफलाइन अच्छे से स्टडी भी कर सको, जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
हमारी स्पेशल डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट टीम भी आपके लिए हमने रेडी करके रखी है। यानी कि ये सुपर 100 बैच है, इस बैच के अंदर में हम आपको स्पेशल डाउट चैट ग्रुप देते हैं, जिसमें आपके जो भी डाउट्स है ना वो डायरेक्टली हमारी टीम से पूछ सकते हो और वो डायरेक्टली आपको रिप्लाई भी देती है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में एमसीक्यूज देने वाले हैं। आपको ही पता है कि आपके कॉमर्स में कुल मिलाकर के 6 अलग अलग यूनिट, सभी यूनिट के ऑलमोस्ट लगभग 2-2,500 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले। मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि लगभग 12,000 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलने वाला, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपकी 15 फुल मॉक टेस्ट भी हम आपको देने वाले हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जाके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो कोर्स की फी 3500 है, बट अभी डिस्काउंट करके सिर्फ 2199 लग रहा है। और कोई क्वारीज हो तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, सिंपली आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वारी दूर कर लेना। राइट, क्लियर है? इसी जो चीजें हमने आपको प्रोवाइड की है ना, इसी के आधार पर पूरा का पूरा मास्टर प्लान रेडी है। मैंने क्या कहा, 2 फेजेस में हम आपको बांट रहे हैं। पहला फेज जो होगा हमारा वो होगा आपका 10 जून से। 10 जून में इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन उस दिन आने वाली, तो 10 जून से लेकर के 31 जुलाई तक का। दूसरा फेज होगा पूरा का पूरा अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक का। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान से देखो समझो। सबसे पहले जो हमारा 72 डे का प्लान है उसको हमने बेसिकली 2 फेज में ही बांट करके रखा है। तीसरा फेज एक है वो पॉलिसिंग है, इसीलिए मैंने 2 फेज कहा। ठीक है, पहला फेज है कि सिलेबस को कंप्लीटली खत्म करना है आपको, जो कि 10 जून से लेकर के 31 जुलाई तक चलने वाला है। जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो करो, यूनिट वाइज एमसीक्यूज करो। क्या क्या कवर करना है ध्यान से देख लो आपको। यानी कि जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं वो यहां पर खत्म हो जाएगी, प्लस जो 12,000 एमसीक्यूज मैं आपको देने वाला हूं वो यहां खत्म हो जाएगा। इस 52 दिन में आपको ये सब कुछ कर लेना है। यानी कि हम आपका जो सिलेबस है वो 31 जुलाई तक एनी हाउ खत्म कर देंगे। जो आपकी कॉमर्स की इतनी बड़ी सिलेबस है ना, वो 31 जुलाई तक एनी हाउ खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे खत्म होगा, देखो सिंपल सी बात, अभी आपकी डेली बेसिस पर एक एक क्लासेस चल रही है, बट धीरे धीरे ये नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो 25 तारीख के बाद से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी। तो अभी आपके पास ये मौका है कि जो नंबर ऑफ क्लासेस एक चल रही है आप उनको रिवीजन करते चलो, क्योंकि जैसे ही आप कोर्स में ज्वाइन करोगे ना, आपको थ्योरी क्लासेस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। लाइव अलग से ऑलरेडी मेरी क्लासेस चल रही है, मैं कंटिन्यूअसली खुद ही ले रहा हूं आपके सेशंस। जो बच्चे एनरोल उनको पता है कि भैया सर ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं। राइट, तो आपके लिए ये पहला पॉइंट है, याद रखना। 52 दिन में ना केवल आपका थ्योरी खत्म होगा, बल्कि ये जो 12,000 एमसीक्यूज है वो भी हम आपको डिलीवर कर देंगे। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस डाइट में, यानी कि 10 जून से लेकर के 31 जुलाई तक कॉन्सेप्ट भी खत्म करना और एमसीक्यूज भी। तो भैया डेली पढ़ना पड़ेगा, हम आपको दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरे साथ हो। अगर आप में से कोई भी बच्चा इतना सर इतना तो नहीं हो पाएगा, तो मैं क्लियरली बोलता हूं वीडियो छोड़ो और बिंदास होकर निकल जाओ, ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा है कि नहीं सर आप 2 घंटा पढ़ाओ, हम 4 घंटा पढ़ने को रेडी हैं, आप 4 पढ़ाओ, हम 6 घंटा पढ़ने को रेडी हैं, तो बॉस इसी वीडियोस में एंड तक बने रहो। अगर मैंने प्रॉपरली प्लान नहीं दिया ना तो फिर जो बोलना, ठीक है, अच्छे से उन चीजों समझो। तो पहला पॉइंट क्लियर है, जैसे ही आपने अपना थ्योरी खत्म किया, आपने ये जो एमसीक्यूज है वो पूरा का पूरा खत्म किया, नेक्स्ट हमारा आता है वो है फेज 2, जो कि होगा प्रैक्टिस पिक। अब इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखो। 1 से लेकर के 20 अगस्त तक, 1 से लेकर के 20 अगस्त तक हम आपको फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी एक नहीं 15। यानी कि हर अल्टरनेट डेज में आप एक नहीं एक फुल मॉक टेस्ट, यानी कि जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है ना, वो यहां प्रैक्टिस करोगे। केवल प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि आपको क्या गलती हुई है वो भी ढूंढना है, क्या गलती है वो भी ढूंढना है। ये 20 दिन में क्यों, और ये तीसरा फेज एक्चुअली में ये 20 और 3 मिलाकर के ही है। असल में इस 3 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज या फिर जो लाइट रिविजन है और जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उनको प्रॉपरली यहां पर देखना है। तो ये पर्टिकुलर चीजें करनी है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ना शुरू कर दिया एग्जाम तक, तो गारंटी मेरी है कि भैया इस 72 दिनों में ना सक्सेस आपकी जेब में आएगी। हाँ, लेकिन फॉलोअप करना पड़ेगा भाई। कितने घंटे पढ़ने हैं तुम खुद अंदाजा लगा लो। अब बोलोगे सर आप घंटे ही बता दो, 2 घंटे 4 घंटे, तुम जितना दे सकते हो उतना चाहिए मुझे, जितनी दे सकते हो। मोबाइल वगैरह सब छोड़ो, 72 दिन अपनी जिंदगी की तो दे ही सकते हो भाई, अपनी जिंदगी के बनाने के लिए। तुम देख लो कि तुम्हारे पास 72 दिन अभी है देने के लिए या टाइम पास करने के लिए।
वो डिसाइड तुमको करना है भाई, वो उस चीज की मेरी कोई मर्जी नहीं है, राइट। तो अब इन फेजेस को हम लोग डिकोड करते हैं बहुत अच्छे से, राइट। जो हमारा फर्स्ट फेज है 52 दिन का, देखो शंखनाद भी हो रहा है, बगल में मंदिर है और शंखनाद भी हो गया है। तो बॉस अब आप समझ लो कि अगर अब इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलोअप नहीं किया ना, ये शंखनाद भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि भाई ऊपर वाले ने भी साथ दिया है। देवभूमि में बैठे हुए हो और खुद क्या बोलते हैं, शंखनाद से आपका स्वागत हो रहा है, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है जिंदगी का, राइट। तो भाई प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर लो, अभी भी टाइम है। अब ये जो 52 दिनों का फेज है आपके पास में, इसको भी हमने आपके जो यूनिट्स बचे हुए ना, उसको हमने डिवाइस किया है अलग अलग पॉइंट पर। ध्यान से देखो, ये यूनिट 1 जिसमें हमारा फाइनेंशियल और जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आता है, इसके लिए आप 10 दिन दो, ये काफी है। 10 दिन दो काफी है। ये डेट आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अगर इसी डेट में फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि 10 से लेकर के 19 जून तक आप प्रॉपरली स्टडी करोगे। 10 दिन इनफ है अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया तो। जो 9 दिन हमने दिया है वो है हमारे यूनिट 2 को, जिसमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारा स्टेटमेंट एनालिसिस, ये पार्ट इसमें आता है। 7 दिन हमने दिया है हमारे बैंकिंग वाले पार्ट को, जिसमें मनी एंड बैंकिंग और जो मार्केट है, जिसमें हमारा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो टाइप आता है, वो हमने कवर अप किया है। ये जितने दिन लिखे हुए हैं ना, इतने दिन में ये आराम से अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो प्रॉपर थ्योरी और प्रॉपर एमसीक्यूज आराम से कवर कर सकते हो। देखो मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, ये जितने भी डेटाबेस आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये इसके हिसाब से आप लोगों का सिलेबस भी मेरे पास रेडी है। आपको जो थ्योरीज पढ़ानी है वो मेरे पास रेडी है, मैं उसी के आधार पर आपके लिए डेटा लाया हूं। ठीक है, मैं इसी के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं। ये जितनी भी दिए थे कि 10 दिन में, 9 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, 9 दिन में, इतने दिन के आधार पर मैं चीजों को पढ़ाने वाला हूं आपको। अब पढ़ना आपको है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, अब आप खुद डिसाइड करो कि आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। ना केवल थ्योरी दूंगा, बल्कि इतने ही टाइम में एमसीक्यूज भी दे दूंगा आपको। एमसीक्यूज भी 2 देने वाला हूं, एक तो आपको लाइव मैं खुद कराऊंगा और दूसरा आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। अब आप फिर डिसाइड कर लो, और इसी सेल्फ प्रैक्टिस में 12,000 एमसीक्यूज, 12,000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे भाई। अब आप डिसाइड करो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये आपको जो है, मेरे नहीं है भैया, नौकरी आपकी है तो मेहनत भी आपकी होगी, मैं तो कर ही रहा हूं। ठीक है, जो हमारा 8 दिन बचता है वो यूनिट 4 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ट्रेड है, वो इस्तेमाल करेंगे। 9 दिन के लिए हम यूनिट 5 में जाएंगे, जिसमें हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक वाला पार्ट होगा। और लास्ट के 9 दिन जो बचेंगे वो यूनिट 6 में जाएगा, जिसमें मार्केटिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट कवर होगा। तो ये बेसिक्स हमारा पहला फेज है। तो ये डेट फिक्स कर लो और भाई खुद से ना एक प्रॉमिस कर लो कि हाँ सर इसको तो फॉलो अप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में ना अच्छे से नोट डाउन कर लो। दिस इज नॉट द ब्लू प्रिंट, दिस इज द मास्टर प्लान। अगर इस मास्टर प्लान को पूरा नहीं किया तो ऑफकोर्स कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये मास्टर प्लान आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, राइट। तो पहला फेज क्लियर हुआ। फेज 1 में तो हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं सर पढ़ना कैसे है। सर बोलना तो बहुत आसान था कि सर हाँ 9 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। सर करे कैसे 9-10 दिन में? डेली कितना दे, मैं पहले ही बोल चुका हूं, 3-4 घंटे दे दो अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे दो, और ज्यादा हो सकता है तो 6 से 7 घंटे दे दो। लेकिन जितना दे सकते हो और जो भी दो पूरे दिल से, और पढ़ने टाइम ना सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ये नहीं पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, वो वाला नहीं चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपरली। अब करना क्या, देखो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट मैंने प्रॉपरली आप लोगों के लिए चीजें रेडी करके रखी। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपके लिए काम बन जाएगा। सुबह सुबह करना कुछ नहीं है, बस जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते चलिए और उसका नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि हमने बचपन से सुना है ना, सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई करने से दिमाग में ज्यादा चीजें धसती हैं, क्योंकि उस समय हमारा माइंड जो होता है ना वो फ्रेश होता है। तो इसीलिए प्रॉपरली कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, ये सुबह सुबह बिल्डअप करना है। दोपहर में क्या करना है आपको कि सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है और शॉर्ट रिविजन मारना है। और इसी दौरान मैं आप लोगों का लाइव भी ले रहा हूं। अभी आप लोगों की जो लाइव चल रही है वो भी इसी दौरान में 12 बजे में ले रहा हूं ना, इसी दौरान में मैं आपका 12 बजे दोपहर में ही लाइव ले रहा हूं आपका। तो आप लोगों के लिए यहां पर भी मैं लाइव आ रहा हूं। जो और लाइव एड ऑन होगी वो 25 तारीख के बाद से 2 लाइव आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। तो भैया पढ़ना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, 18 मई से ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे जो पुरानी क्लासेस है वो मिल जाएगी। अभी बोलो, बहुत बच्चे बोलेंगे ना कि सर न्यू बैच कब स्टार्ट करोगे। न्यू बैच मान लो 1 महीना बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर लिया, तब तक ये डेट कहां गया आपका, तब तक ये तो जून बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो जब खड़े हो ना तब से शुरुआत करो, क्योंकि जो पीछे वाला है वो भी तुम्हें मिल रहा है।
राइट। जो पीछे वाला जो छूट गया ना वो भी मिलेगा, और तुम रिवीजन कर सकते हो अभी, राइट। तो तुम्हें ये चीज डिसाइड करना है। इवनिंग में करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज जो तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा और उसको प्रॉपरली एनालिसिस करो कि क्या गलती हो रही है और नहीं गलती हुई है। ठीक है, ये तुम्हें सिंपली करना है। रात में कुछ नहीं करना है, 15 से 20 मिनट अपना खुद खुद का क्विक रिविजन मारो और क्या गलती हुई थी उनको देखो और उसको ठीक करो। अगर ये चीजें तुमने कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो किया ना, तो गारंटी सक्सेस तुम्हारी जेब में आएगी भाई, गारंटी सक्सेस तुम्हारी जेब में आने वाली है। लेकिन एफर्ट तो लगाना होगा, बिना एफर्ट के तो भैया ऐसे भी कुछ नहीं होता है। हम आपको पढ़ाने के लिए भी एफर्ट लगाते हैं, तो आप तो इतना एफर्ट करोगे। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन में आता है, सर 12,000 एमसीक्यूज भी है, सर इतनी सारी एमसीक्यूज करे करे कैसे सर, करने में भी तो टाइम लगता है। तो देखो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है भाई, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी ऑप्शन है। आपकी जो टेस्ट है ना, यहाँ पर 10 जून क्यों लिखा पता है, क्योंकि 10 जून के बाद से टेस्ट एड ऑन होना शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ टेस्ट एड ऑन हुई है अभी, और भी टेस्ट जो है 10 जून के बाद से एड ऑन होना तुम्हारे कोर्सेज में आना शुरू हो जाएगी। 10 से लेकर के 31 जुलाई तक तुम सिंपली एक काम करो, डेली बेसिस पर 120 से 150 एमसीक्यूज डेली अटेम्प्ट करो, डेली, समझ रहे हो तुम। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए तुम्हें, कम से कम भी लगेगा तो 1 घंटा से ज्यादा, एक क्या मैं सॉरी 1 घंटा बोलता हूं, 2 से 2.5 घंटा तुम्हें लग जाएगा, कम से कम लगेगा। प्लस थ्योरी भी पढ़नी है तुम्हें, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। डेली तुम्हें इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डेली, ना केवल अटेम्प्ट करना है टॉपिक वाइज उनको, बल्कि आपको अपना एरर को फाइंड आउट करके उसको भी ठीक करना है। जो आपने एरर किया उसको ठीक भी करना है तुम्हें, ठीक है ना। इस टॉपिक वाइज दीजिए, प्लस कुछ मिक्स रिवीजन एमसीक्यूज आपके कोर्स में एड ऑन होना शुरू होंगे, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। ये हुआ आपको 10 से लेके 31 जुलाई तक। फेज 2 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। फेज 2 में तुम्हें जो एमसीक्यूज था वो अब बढ़ाना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि तुम इस जगह पर, अगर तुम 1 अगस्त में खड़े हो, इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी खत्म हो चुका है। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हारा थ्योरी जो है ना वो खत्म हो गया, अब सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिसेस करनी है। अगर अब भी कोई बच्चा यहां पर ऐसा होगा जो कि थ्योरी खत्म ही नहीं किया है, तब खुद सोच के देख लो कि आप कहां पे खड़े हो, राइट। तो मेरी ब्लूप्रिंट यही बताती है कि भैया कैसे तुम्हें करना है 10 जून से लेकर के 31 तारीख तक, 23 तारीख तक, ठीक है। प्रॉपरली वहां तक हम लोग जाने वाले हैं। लगभग 250 से तुम्हें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है डेली, और उसमें भी तुम्हें अपनी स्पीड एक्यूरेसी पर काम करना होगा। यहां पर तुमने काम किया अपने एरर पर, अब यहां तुम काम करोगे अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर। तुम्हें ये बहुत जरूरी है जो ध्यान देना है, यानी कि फेज 1 में आदत डालनी है और फेज 2 में आदत को इंप्लीमेंट करके स्पीड बढ़ानी है विथ एक्यूरेसी। ऐसे पढ़ना है भाई मेरे, आई बात समझ में। तो ये तो हुआ एमसीक्यूज की बात। अब एमसीक्यूज पर उतरते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज पे रहा हूं कि आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग देने वाले, उसको करोगे क्या तुम, देखो सिंपली करना कुछ नहीं है। तुम्हें लगभग 100 से ज्यादा टॉपिक वाइज फोकस मिलेगा, उस पर फोकस करो। रिवीजन एमसीक्यूज पर फोकस करो। मतलब अब तुम बोलोगे सर डेली हम 100 से 150 एमसीक्यूज, 250 एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करें, आसान तरीका है। टॉपिक वाइज तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा, मिक्स एमसीक्यूज मिलेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए अपने वीक एरिया को ढूंढो और उस पर काम करो। अगर तुमने ये सब काम कर लिया, तुम्हारा काम ऐसे ही बन जाएगा। एक बात याद रखो, मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सक्सेस। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस का बेस होता है थ्योरीज। तो थ्योरीज पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, थ्योरी रिविजन्स करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बस तुम्हें यही काम करना है। अगर तुमने ये दोनों चीजों को आपस में मिला लिया कि सर हमने थ्योरीज पढ़ा, एमसीक्यूज किया, जो गलती हुई उसके लिए थ्योरी को रिविजन किया, और रिविजन करने के बाद फिर से प्रैक्टिस किया, समझ रहे हो। बस तुम्हें ये सब करना। अगर तुमने इस कड़ी को मिला लिया एक बार ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, उसके लिए तुम्हें एफर्ट लगानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सक्सेस। ये दो खूबसूरत सी लाइन है ना, अपने दिलो दिमाग में डाल लो भाई, क्योंकि इसी के आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा और इसी के आधार पर तुम्हें हर कुछ मिलने वाला है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है चीजें कैसे करनी है। अगर ये सब कर लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया, फेज 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फेज 2 तक तुम पहुंच चुके हो तो इतना बता दूं कि मैं यहां पर मान के चलता हूं कि तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी खत्म हो गया। तुमने प्रॉपरली थ्योरी स्टडी कर ली है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए रेडी हो। बस एकदम अर्जुन की तरह एकदम तीर लगाओ और भैया मारो आंख में, मछली की आंख पे निशान लगना चाहिए। और उसके लिए तुम्हें मिलने वाला है 15 फुल मॉक टेस्ट, जो कि डे बाय डे तुम्हें मिलने शुरू हो जाएगा। तुम्हें डे बाय डे टेस्ट मिलेगा।
पहले टेस्ट को दो पहले दिन, उसका अगला दिन एनालिसिस करो, फिर टेस्ट को दो, फिर अगला दिन एनालिसिस करो, टेस्ट दो एनालिसिस करो, इसीलिए तुम्हें गैप दिया जा रहा है। टेस्ट दो एनालिसिस करो, लास्ट में तुम्हें डेली टेस्ट मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, याद रखना सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, याद रखना सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, बल्कि एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तुम्हें बीच में गैपिंग मैंने दिया है, ताकि एनालिसिस तुम कर सको, ताकि तुम एनालिसिस कर सको। अब डिसाइड तुमको करना है कि तुम करोगे क्या। देखो, और ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी के आधार पर आपका सुपर 100 बैच चलेगा, इसी के आधार पर चलेगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही सब चीज बनने वाली है। पहली बैच ऑलरेडी फुल है, सेकंड बैच में भी ऑलमोस्ट खत्म सीट हो रही थी, बट हमने बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी तो हमने सीट्स को बढ़ाया है। तो जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, सीट एक बार खत्म हो जाएगी तो ये सारी फीचर्स वाली जो कोर्सेस है ना वो बंद हो जाएंगे, फिर नॉर्मल कोर्सेस आ जाएंगे जिसमें डाउट सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, फुल टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें मजा भी नहीं आएगा ना। क्योंकि सुपर 100 बैच का मेरा टारगेट यही है कि भाई सुपर 100 में ज्वाइन करने वाला हर एक बच्चे को इतना बिल्डअप कर दो ना कि यार जॉब उन्हीं की पॉकेट में आना चाहिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, 305 पोस्ट में से आधे से ज्यादा लक्ष्य एकेडमी अपनी जेब में आपकी जॉब लेकर के जाएगा तो जाएगा। अब भैया, और उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको भी स्टार्ट करना है, शुरू कर लो। ठीक है, 1 से 17 अगस्त तक अल्टरनेटिव डेज में तुम टेस्ट दो, उनका मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, और 18 से लेकर के 23 तक तुम डेली मॉक टेस्ट दो। ठीक है, ये तरीके हम लोगों ने प्रॉपरली आपके लिए बिल्डअप करके रखे हुए हैं। इसी तरह से आपको हर चीज मिलने वाला है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप करेंगे क्या, पढ़ेंगे या फिर हाथ में रख के सोचते हैं सर करें क्या। सोचते हैं, सोचो भाई, सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन जब हमारे रॉन्ग होते हैं ना, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जब आप टेस्ट देते हो ना, अक्सर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर टेस्ट हम देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। सबसे पहले किन किन चीजों पर ध्यान दें और कहां कहां फोकस करें, आप उसको बात को समझो। सबसे पहला जो गलती होती है जब भी हमारा क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो जो मुझे दिखता है, जो सबसे पहला है, वो है आपका क्वेश्चन ना समझना। क्वेश्चन को आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रॉपरली दिमाग में रखते नहीं है। वो बोलना क्या चाहता है, उसके लैंग्वेज क्या है। और इसका सबसे आसान तरीका अगर कुछ है वो है की पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें उसमें से ढूंढे कि ये क्वेश्चंस बोलना क्या चाहता है और पर्टिकुलर चीजों को अंडरलाइन करें अपने दिमाग में। ठीक है ना। और उसके लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मिस्टेक सबसे पहला बात कि आपने अपना क्लासेस कवर तो कर लिया है लेकिन उसको अच्छे से कवर नहीं किया है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर पॉसिबल है तो अपना नोट्स रेडी कीजिए। तो रीड योर नोट्स, फिक्स योर एरर इन योर नोटबुक्स। तो अपने नोटबुक को कोशिश करें कि रेडी करना और उसके माध्यम से जो भी गलतियां हो रही है उसको ढूंढ करके ठीक कीजिए, क्योंकि आपका नोट्स बहुत काम का है। क्लियर मिस्टेक्स, ठीक है ना, क्लियरनेस ऑफ मिस्टेक्स। इसके लिए हमने दो तीन चीजें की हैं, वो है आपको डाउट चैट दिया है। आप लोग एक और भी काम कर सकते हो, जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो इस डाउट चैट वाले में ना अपना नोट्स डाल सकते हो, जिससे उसको टीम चेकआउट भी करके आपको अपडेट कर देगी कि हाँ आपका जो नोट्स है वो काफी अच्छा है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या है कि अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं आपको उसको सो डाउन करना है, रीड क्वेश्चन करना है जितना ज्यादा हो सकता है, और नहीं समझ में आया तो डाउट चैट दिया है उसमें सिंपली पूछ लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का टाइम प्रेशर भी हो जाता है, इसलिए मैंने एक्यूरेसी का आपको जो काम दिया है वो एक सेकंड फेज में दिया। आपने ध्यान दिया होगा कि 1 अगस्त से हम आपको एक्यूरेसी पर काम करने बोल रहे हैं और टाइम पर काम करने बोल रहे हैं, बट आपको टाइम प्रेशर पर भी ध्यान देना है। और अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस, वैसे तो बहुत रेयरली हमारे पास होते हैं कॉमर्स में, बहुत रेयर होते हैं, बट अगर हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बहुत कम होते हैं बट फिर भी। और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होता है वो ध्यान रखना है कि 0.25 हमारा तो कट ही रहा है सर, चलो तुक्केबाजी कर लेते हैं। तो तुक्केबाजी से दूर रहना है, क्योंकि आपका 2.5 नहीं कटता। ध्यान से देखो, अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो हमें क्या लगता है कि यार मेरा 10 नंबर तो आएगा ना, हमें तो यही लगता है। बट अगर इस 10 में से मान लो 8 क्वेश्चन आपके सही हैं और 2 आपके गलत हैं, तो कितने कटेंगे? इस 8 के 8 नंबर मिल गए, और जो 2 गलती हुआ ये 2 तो गया ही गया, प्लस 0.5 और जाएगा, यानी कि 2.5 चला गया आपका। कितना बच गया भैया? 4 2 6, यानी कि 5.5। अब आप देख लो 10 आपने अटेम्प्ट किए थे, आंसर आया 5.5, यानी कि एक गलती होने पर रियलिटी में जो आपका नंबर कटता है ना 1.25 कटता है। एक जो हमने सोच के रखा था और 0.25 जो हमारा पेनाल्टी लगा। तो भैया एफर्ट वहीं सबसे अच्छा लगा जहां पर आप रिजल्ट ला सकते हो।
राइट? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मिस्टेक्स और गेसेस करना वो सबसे बुरी है। गेसेस मत करो, प्रैक्टिसेस करो, प्रैक्टिसेस से चीजों को ठीक करो। राइट? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट का जो 7 डेज होने वाला है, आखिरी के 7 दिन, यानी 17 से लेकर के 23 तारीख तक, ये आपको गलती से भी नहीं करना है। सबसे पहली गलती क्या करना है? नो न्यू टॉपिक्स, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। याद रखना, ये लास्ट की बात है, मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, बट फिर भी अभी बता दे रहा हूं आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी न्यू टॉपिक्स, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं मैं आपको। क्या क्या करना है? बस आपको फॉर्मूलाज अपना जो डेली रूटीन पर है उसको फॉलो करना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करो, आपको जो भी डेली प्रोविजंस दिए गए हैं इनकरेक्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज, उसको प्रीवियसली चेक करो, क्या गलती है सुधारो, वहां पर काम करो। ठीक है ना? 1 नाइट रिवीजन, ऑल यूनिट्स को रेडी करो। यहाँ एक रात में 1 यूनिट खत्म करेंगे, 6 यूनिट है ना हमारे पास, 7 दिन में 7 यूनिट खत्म, 6 यूनिट है, 7 दिन में 6 यूनिट खत्म। ठीक है? तो ये फॉलो करना है हमें। अगर ये सब कवर अप कर लिया तो डेफिनेटली आपका ये जो सक्सेस पाथ है ना, वो डेफिनेटली रेडी हो जाएगा। स्टडी, सॉल्व एमसीक्यूज, एनालाइज, जो रिविजन्स जहां पर करना है वो कीजिए, अगेन स्टडी। तो ये व्हील्स ना कंटिन्यू चलते रहना है, ये व्हील कंटिन्यू आपको चलाना है। स्टडी किया, एमसीक्यूज बनाया, जो मिस्टेक्स था उसको एनालाइज किया, जहां पर मिस्टेक्स थी, जो हमारा वीक पॉइंट है उसको फाइंड आउट किया, और फिर उसको स्टडी किया, फिर एमसीक्यूज किया। ये रील आपको कंटिन्यूअसली चलाना है, कब तक? 23 अगस्त तक, क्योंकि भैया यहीं पर आपकी जॉब अटकी हुई है। और याद रखो, एक एग्जाम के आधार पर नौकरी है, तो एफर्ट अभी ही लगानी होगी। राइट? और इसके लिए आपको पता ही है कि हमने आप लोगों को सुपर 100 बैच 2 निकाला होगा। देखो 200, इसमें 100 सीट जो थी ना वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल होने के कगार पर है, तो कुछ सीट्स हमने इंक्रीज की हैं। कितनी सीट इंक्रीज की है वो नहीं बता सकता, बट इतनी बता रहा हूं, हाँ कुछ सीट्स इंक्रीज की हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है जाकर के कर लेना। और ये सभी चीजें हम इस कोर्स में, जितनी भी मैंने आपको मास्टर प्लान अभी बताया, आपको जो हमारा मास्टर प्लान है वो इसमें 100% कवर करने वाले हैं विद द टाइम फ्रेम। तो इसको नोट डाउन कर लो, इस मास्टर प्लान को, और इसी मास्टर प्लान के साथ साथ हम इस कोर्स को चलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मास्टर प्लान दीजिए, लो मास्टर प्लान दे दिया आपको। ये मास्टर प्लान आपके कोर्स में होने वाला है, चाहे आप सुपर 100 बैच 1 में हो, चाहे सुपर 100 बैच 2 में हो, दोनों में सिमिलर मास्टर प्लान चलने वाला है आपके लिए। राइट? याद रखना क्या क्या बैचेस में होने वाला है। तो वैसे कि मैंने कहा आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज होगा, ये बात याद रखना, कंप्लीट कोर्स में आपका कवर करने वाला हूं। कॉमर्स में जो आपका 6 यूनिट्स है, उसकी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस होंगी, उसकी कंप्लीट नोट्स होगी, उसकी कंप्लीट एमसीक्यूज होगी, वो भी लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होगी, पीडीएफ नोट्स के साथ होगी, और हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक्स की आपको एमसीक्यूज मिलने वाली है। कुल मिलाकर के 12,000 से ज्यादा एमसीक्यूज होगी, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं ना भैया, आपके लिए अल्टीमेट चांस है सिलेक्शन का। ठीक ना? और टॉपिक वाइज 100 से 300 एमसीक्यूज होंगे। स्पेशल डाउट्स आपको चैट ग्रुप हमने दिया है, जो भी डाउट हो डायरेक्टली पूछो वहां पर। ठीक है ना? कोई व्हाट्सअप वगैरह में चैट नहीं। देखो अक्सर बच्चों में क्या गलती करते हैं ना, कि सर एक काम करो व्हाट्सअप चैट बना लो। व्हाट्सअप चैट ग्रुप में क्या होता है, आपके कोई ना कोई खानदान में फैमिली ग्रुप तो होगी, उसमें क्या लगता है, सिर्फ अच्छी बातें होती है, बकवास सबसे ज्यादा होती होगी। क्या खाया, क्या पिया, क्या खेला, क्या नहीं किया, ये वो दिस दैट, और तुम्हारा टेंशन वहां चल जाएगा। तो भाई पढ़ाई कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? तो मेरी ऐप में सिर्फ पढ़ाई, टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, वहां पर रील देख लो ना भाई। टाइम पास करना है तो लक्ष्य अकेडमी है ही नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लक्ष्य अकेडमी है ही नहीं, तो वहां पर तो मिलेगा नहीं, तुम भूल जाओ टाइम पास के लिए। ठीक है? और फिर अगस्त से तुम्हें 15 फुल मॉक टेस्ट और उनके सॉल्यूशन जो कि रियल एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं। तो भाई रेडी रहो अपने आप, मैं रेडी हूं, आपको रेडी खुद होना है। राइट? तो ये सब कुछ मिलने वाले हैं, सो डोंट बी मिस आउट। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, सिंपली लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। बैचेस नहीं ज्वाइन किया तो आज की आज ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 18 मई से। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि 31 जुलाई तक आपकी पूरी थ्योरीज खत्म हो जाएगी। जो पूरा सिलेबस है ना वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस। तो भैया अगर अपनी जॉब में सीट कंफर्म करनी है ना, तो आज ही शुरुआत कर लो। और कोई डाउट हो तो ऑफकोर्स मैंने नंबर दिया वही है, आप सिंपली मैसेज या व्हाट्सएप करके अपनी क्वारीज दूर कर सकते हो। और अभी जो कोर्स की फी है वो सिर्फ और सिर्फ 2199 है।
और याद रखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। हाँ, इसके बाद नॉर्मल बैचेस आएगी, उसमें क्या क्या नहीं होगा वो बता दो। डाउट चैट नहीं होगा, फुल मॉक टेस्ट नहीं होगा, ये दो चीजें उसमें नहीं होंगी, बाकी मर्जी आपकी है। और प्राइस ऑलमोस्ट उसमें भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि प्राइस भी वो कि सर ये इतना है तो वो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, नहीं, प्राइस भी ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, या फिर मुश्किल से ये 200 रुपए जो है ना, 199 ये कम हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो बाकी तुम्हें देखना है कि तुम क्या करने वाले हो, राइट। चलो तो फिर मिलते हैं क्लासेस में इसी मास्टर प्लान के साथ में। और इस बार आपका जॉब जो है ना वो 100% फिक्स करना है। याद रखिएगा इस बार आपको रैंक 305 के अंदर में आना है, क्योंकि जो बच्चा रैंक लाएगा ना सिलेक्शन उसी की होने वाली है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉपर मास्टर प्लान विद द कोर्स। अच्छे से स्टडी करें और याद रखिए शाम को 4 बजे डेली, वीक में 4 दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को 4 बजे यूट्यूब पर भी आपकी सेशंस चलती है, इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, राइट। मिलते हैं फिर क्लासेस में, सभी लोगों को राधे राधे।